computer networks, cloud computing, cybersecurity. Welcome to Corvette Systems North. अस्सलाम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर लूप होती क्या चीज़ है। तो लूप आपके पास दो तरह के होते हैं, एक होता है आपके पास वाइल लूप एंड अदर वन इज फॉर लूप। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपना जो टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे वो वाइल लूप से होगा। बिफोर हम लोग वाइल लूप अंडरस्टैंड करें उससे पहले हमें पता हो कि लूप होती क्या चीज़ है। ओके, तो लूप जो है वो यूज़ होता है किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए और तब तक करके जब तक आपके पास एक स्पेसिफिक कंडीशन रीच ना कर जाए। और लूप हम यूज़ क्यों करते हैं? लूप जो है वो हम लोग सेव हमारा टाइम सेव करती है, रिड्यूस एरर्स करती है और कोड को मोर रिलायबल और एक्यूरेट बनाती है। ओके, अब हमारे पास वाइल लूप होती क्या है सी प्लस प्लस के अंदर। जो while लूप है ये करता है, ये लूप करता है ब्लॉक ऑफ कोड को तब तक जब तक आपके पास एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू ना कर जाए। सी प्लस प्लस लूप के अंदर आपके पास क्या था कि आप ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं तब तक जब आपके पास एक स्पेसिफिक कंडीशन रीच ना कर जाए। सेम केस विद while लूप, आपके पास लूप तब तक करता रहेगा ब्लॉक ऑफ कोड को जब तक आपके पास एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू ना हो जाए। और जो इसका सिंटैक्स है आपके पास वो इस तरह के, आपके पास पहले while लूप है, देन पेरेंथेसिस के अंदर आपके पास कंडीशन है एंड देन आपके पास स्टार्ट ऑफ द फंक्शन है, उसके बीच में आप ब्लॉक ऑफ कोड जो कि एग्जीक्यूट होगा और देन एंड ऑफ द फंक्शन। अब जब हम लोग while स्टेटमेंट यूज करते हैं, while लूप हम लोग जब यूज करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक इंक्रीमेंट का यहाँ पे यूज और होता है। अगर हम लोग वो इंक्रीमेंट ना यूज करें उससे नुकसान ये होगा कि आपका जो while लूप है ये इन्फिनिटी टाइम के लिए रन होता रहेगा अनलेस के वो इंक्रीमेंट है वो उस कंडीशन को रीच ना कर जाए। ओके, सो हमेशा हम लोग जब भी कंडीशन यूज़ करेंगे उसके अंदर हमें वेरिएबल लाजमी हमने इंक्रीमेंट का यूज़ करना होता है और अगर ना यूज़ करें तो उसका नुकसान ये है कि जो वाइल लूप है वो कभी एंड नहीं होगी। ओके, तो इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं एक शॉर्ट कोड से और फिर हम जाएंगे अगले टॉपिक की तरफ, डू वाइल की तरफ। सो आगे बस हम यहाँ पे लिखेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव विच विल बी हैश इंक्लूड। ओके, सो यहाँ पे आपके पास हैश इंक्लूड देन एरर फाइल iostream. Okay, then using namespace std. Okay, now int main parentheses and start of the function, then हम use करेंगे int i is equals to 0 semicolon statement clause, then while statement, while loop और then हम इसके अंदर कंडीशन डालेंगे कि i is less than 5। जब तक i less than 5 है तब तक लूप हमारे पास चलती जाए। ओके, और then again start of the function or end of the function. Now cout insertion operator, I again insertion operator. Okay, और हम यूज़ करेंगे end l then semicolon statement clause और हम लोग यहाँ पे i plus plus which will increment the loop. ओके, अब जब इस कोड को हम लोग यहाँ पे रन करेंगे कंट्रोल alt n की से तो आप देखेंगे कि आपके पास जो लूप है वो वर्क कर रही है बिल्कुल ठीक। लाइक हम लोगों ने स्टार्टिंग वैल्यू क्या दी थी, 0 दी थी। ओके, अब 0 कंपेयर होगी पहले वाइल लूप के अंदर, वाइल कंडीशन के अंदर कि 0 इज लेस देन 5। कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आई को वो सी आउट कर देगा, 0 सी आउट, देन इंक्रीमेंट कर देगा 0 को कहाँ से, 1 की तरफ। अब 1 इज लेस देन 5, कंडीशन अगेन ट्रू हो जाएगी, आई को वो सी आउट कर देगा, 1 हमारे पास सी आउट होगा और आई को अगेन इंक्रीमेंट कर देगा 2 पे। 2 पे जाएंगे, 2 इज लेस देन 5 एंड अगेन 5 से वो लेस है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, देन 2 को वो सी आउट कर देगा और अगेन आई को वो इंक्रीमेंट करेगा, आई बचेगा आपके पास 3। अगेन 3 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 3 को सी आउट कर देंगे एंड देन अगेन सी को वो इंक्रीमेंट कर देंगे, 3 से आपके पास चल जाएगा 4 पे एंड अगेन वो कंडीशन चेक करेगा कि 4 इज लेस देन 5, 5 से वो लेस है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 4 को वो
देन सी आउट करेगा और 4 से वो इंक्रीमेंट कर देगा कहाँ पे 5 पे। देन 5 इज लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि 5 जो है वो इक्वल टू 5 है, नॉट लेस देन 5। तो इसमें इसका मतलब है कि ये वाइल लूप यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी और उसके बाद ये हमें हमारा आंसर प्रोवाइड कर देंगे इन नंबर्स लाइक 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब ये आपके पास शायद नेक्स्ट लाइन में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे एंडल यूज़ किया होगा। इन केस में यहाँ पे अब एंडल रिमूव कर देता हूँ और हमने सिर्फ सी आउट कर दिया आई को। अब ये सारे मुझे एक लाइन में मिलेंगे। ओके, आगे सीखूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके पास आउटपुट अब आ रही है वो 0, 1, 2, 3 एंड 4। सो हम लोगों ने यहाँ पे एक नोट पढ़ा था कि डोंट फॉरगेट टू increase the variable used in the condition otherwise the loop will never end। सो इसको चेक करते हैं कि अगर हम लोग ये इंक्रीमेंट के जो यहाँ पे आपके पास फंक्शन है इसको हम अगर ना यूज़ करें तो क्या हो सकता है। ओके, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, एंड देन अगेन सेव कर दिया, कंट्रोल आल्ट एन से इसको रन किया है, तो आपके पास ये लूप चलती रहेगी और कभी वो एंड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने इनिशियलाइज करवाया था इसको 0 से, 0 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, और वो सी आउट करता रहेगा। अगेन वो 0 से लेस देन 5 सी आउट, तो ये इस तरह की लूप कंटिन्यूसली चलती रहेगी और आपके सामने लूप वो चल रही है। ओके, तो उसको मैं यहाँ पे क्लोज कर टर्मिनल को, तो यहाँ पे आपके पास वाइल लूप स्टॉप हो जाती है। तो यूजर्स ये था आपके पास कि लूप क्या होता है और वाइल लूप होता क्या है और किस तरह वाइल लूप का सिंटैक्स होता है, उसको हम यूज़ क्यों करते हैं और उसका कोड कितना बेसिक होता है उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि आपके पास डू वाइल लूप है क्या चीज़। तो यूजर्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।